बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो घर के काम के साथ साथ आज आपसे कुछ अच्छी बातें भी शेयर करते हैं। आज मैं 2 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें। आपको पता है, जब हम इल्म के इजाफ़े की दुआ मांगते हैं तो इल्म के इजाफ़े के साथ हमें अपने अमल के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए ना, क्योंकि इल्म हासिल करना तो बहुत आसान है। इल्म हम किताबों के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन जो मेन काम है ना उस पर अमल नहीं कर सकते। इसी हवाले से मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, जो थे बहलूल दाना। ये बहुत बड़े दाना बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ना, तो इनकी ना जुनैद बगदादी ने इनके बारे में बहुत सुना हुआ था। और जुनैद बगदादी भी अपने टाइम के बहुत ही दाना बुज़ुर्ग थे। तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि बहलूल ने जुनैद बगदादी से पूछा खाने के आदाब क्या हैं। तो जुनैद बगदादी तो बहुत बड़े वो थे, उन्होंने बोला बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, अपने सामने से निवाला खाना, लुकमा छोटा खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरों के नुक्मे या दूसरों के खाने पे नज़र ना रखना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो बहलूल दाना बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा लोगों के मुर्शिद हो और खाने के आदाब नहीं जानते हो, और नाराज़ होकर ना वहाँ से चले गए। तो बहुत सारे लोगों ने बोले ये दीवाना है। तो जुनैद बगदादी ने कहा नहीं, मुझे ना इनसे पूछना है कि ये आखिर मामला क्या है। तो उनके पीछे चल गए। फिर मुखातिब हुए कौन है, तो वो कहते मैं वही हूँ जिसको खाने के आदाब नहीं पता, तो आपसे जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, खाने के आदाब तो आप नहीं जानते हो, लेकिन क्या बोलने के और मुखातिब करने के आदाब जानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ जानता हूँ। जुनैद बगदादी को जाहिर सी बात है वो एक बहुत उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि बोलने के आदाब ये कि बोलने वाले को मुखातिब करके बुलाया जाए, बेजगह बेमौका ना बोला जाए, बेहिसाब ना बोला जाए, ज़ाहिर और बातिन का ख्याल रखा जाए। तो बहलूल ने गुस्से में कहा खाने के आदाब नहीं जानते हो, बोलने के आदाब नहीं जानते हो। तो आगे फिर चल दिए, लेकिन फिर जुनैद बगदादी थे, वो उनके पीछे पीछे, उनको तजस्सुस हुआ कि आखिर क्या मामला है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि ऐसा क्या हो गया। मैं कुछ रवायात और हदीस के मुताबिक जो जो चीज़ें बयान कर रहा हूँ वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो लिहाजा वो उनके पीछे चल दिए। फिर पूछा गया आप कौन हो, तो कहते मैं वही जुनैद बगदादी हूँ जिसको ना बोलने के आदाब आते हैं और ना ही खाना खाने के। तो कहते अच्छा, जब आप तो उनको ये आदाब नहीं आते तो आप बताओ सोने के आदाब क्या है। बहलूल ने कहा अच्छा सोने के आदाब बताओ। तो जुनैद बगदादी ने कहा नमाज इशा के बाद तस्बीह तराबी करना, और रवायत में जो जो था वो बयान करके उन्होंने बता दिया भाई इस तरीके से सोते। तो बहलूल ने कहा नहीं, और उठ के जाने लगे। तो बगदादी ने उनकी जैसे उनको हाथ पकड़ लिया, उनको कहा कि अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता तो आप पर भी वाजिब है कि बहलूल दाना कि आखिर ऐसा क्या है इन मामलात में। तो अदाब से पूछा कि अगर मैं नहीं जानता तो आप पे वाजिब है कि आप मुझे इन बातों का जवाब भी दें कि हकीकत क्या है। कहते हैं हकीकत ये है कि जो तुम खाना खा रहे हो वो हराम है या हलाल है, क्योंकि हराम खाना तुम जितनी भी नफासत से खाओ, जितनी भी तदबीरों से, जितनी भी रवायत के हिसाब से खाओ, तो वो आपके दिल में तारीकी ही पैदा करेगा। खाना हलाल होना चाहिए। वो तो खामोश हो गए। वो तो कह रहे बात तो सही है। बहलूल ने बोला कि बोलने के आदाब क्या हैं। बगदादी ने एकदम से सवाल किया, फिर बोलने के आदाब क्या हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की खुशनुदी के लिए बोलना चाहिए। दुनियावी गर्ज से लोगों के लिए कोई भी तकलीफ़ दा बातें या ऐसी बातें जो आपके लिए वबाले जान बन जाएं, वो अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। और कहा सोने के आदाब। तो बहलूल ने कहा सोने में ये है कि सबको माफ़ करके सोया जाए। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के ख़जानों से मोहब्बत, ये चीज़ें लेकर अपने और दूसरों का हक़ खा कर या दूसरों को कत्ल कर कर या दूसरों को के साथ नाइंसाफ़ी करके आप हरगिज़ ना सो। तो ये बहलूल दाना के जवाब थे। तो आपको कैसे लगे? लेकिन कहने का मकसद है कि बेशक हम कितना भी रवायतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढाल लें, लेकिन जब तक हमारे अमल दुरुस्त नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा हम पढ़ते हैं रब्बी अल्लाहुम्मा इन्नी लतज़न, हम लोग पढ़ते हैं रब्बी
ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। लेकिन हम अमल की दुआ भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अमल जो है ना वो बेहतरीन होगा हमारा, तो ही हमारा कबूलियत होगा ना। तो इसमें ये भी बताया गया है कि दरअसल लोगों के साथ जो हमारा सलूक है ना वो अल्लाह के साथ सलूक है। अल्लाह की तख्लीस है ये कायनात, मखलूक, जानदार, जानवरों तक के अल्लाह ताला ने हमें हकूक़ बता दिए हैं, बीवी बच्चों के, रिश्तेदारों के। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे साथ ऐड फ़र्द होते हैं, अफराद होते हैं, जिनके साथ हमें ज़िंदगी के लिए चलना पड़ता है, हमारा रवैया, हमारा सलूक उनके साथ कैसा है, हमें ये देखना होगा कि हमारा उनके साथ क्या सलूक है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा देता है कि जो आजकल के जो बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जो मखलूक के साथ रवैया होगा ना आपका, दरअसल आप अल्लाह के साथ भी वही सलूक कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है कुरान पाक को, हम कुरान पाक का इतना एहतराम करते हैं, नमाज का इतना एहतराम करते हैं, उनको गिलाफ में ऊंची जगह पे रखते हैं, उनको चूम के पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह की तख्लीस है ना। तो ये कायनात के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, जिनको हम कीड़ों मकोड़ों की तरह रोन देते हैं और ना बहुत सारी तकलीफ़ें देते हैं, तो ये भी ना अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की तख्लीस है। तो हमें इनसे मोहब्बत क्यों नहीं है? दुनियावी गर्ज के लिए मोहब्बत नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा हम कहाँ खड़े हैं। हम अल्लाह की हर तख्लीस के बारे में जवाबदेह होंगे अल्लाह से, चाहे वो जानवरों के साथ हो, चाहे इंसानों के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो, मियाँ बीवी का हो, बच्चों का हो। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को कैसे लेके चल रहे हैं। हमें एहतराम का भी ख्याल रखना होगा, हमें रिश्तों की पाकीज़गी का भी ख्याल रखना होगा। अल्लाह के साथ सलूक हम अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह की मखलूक के साथ भी सलूक अच्छा कर रहे हैं। हर इंसान से उससे पूछा जाएगा उसके मामलात के बारे में, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी। ज़ाहिर सी बात है, इंसान की ज़िंदगी 50-60 साल 70 साल है, वो इस दुनिया से जाएगा और उसने जो जो यहाँ किया है वो अल्लाह के हाथ, अल्लाह से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अपनी ज़ुबानों, आँखों को और अपने हाथों से अपने मुसलमान बहन भाइयों को महफूज करें, ना तकलीफ़ दें। हासिल ज़िंदगी का मकसद क्या है वो देखें। हमें जैसे मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मोमिन बनना होगा। अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी गलतियां हम कर चुके हैं और ना मज़ीद ना करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत से सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से कमाया, कैसे खाया, किसी का हक मारा, किसी के साथ हक तलफ़ी की, किसी के साथ क्या, हम किन किन सवालों के जवाब देंगे। तो लिहाजा तवक्कल अल्लाह होना चाहिए। ज़िंदगी जितनी सादा होगी उतनी पुरसुकून होगी। कंपैरिजन ना करें, हाँ करें तो नेकियों का करें, नेकियों के कंपैरिजन करें, नेमतों का, रहमतों की फ़िक्र छोड़ दें। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को देनी है, हर सूरत देनी है, रिज़्क़, रोटी, ज़िंदगी, अच्छाई बुराई, अल्लाह ने 2 रास्ते बता दिए हैं, हमें उन पे कैसे चलना है। अब ये हमने करना है। अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना इसकी क्वालिटी कैसी है, ये अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी की भी क्वालिटी को अच्छी बनाएं। तहाई हिस्सा गुजर गया ज़िंदगी का, जो रह गया है खुदारा उस पर अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। और ना बार बार फेल होने के बाद ही इंसान पास होता है। तो इंसान ख़ता का पुतला है। इंशाअल्लाह हम अपनी गए हुए वक्त से सीख के अपनी नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और 2 क्वालिटी अगर इंसान के अंदर हो जाए ना, कि एक तो उसकी तन्हाई अच्छी हो जाएगी, कि वो उसकी तन्हाई अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसको ये परवाह नहीं होनी चाहिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी नेकियां करते जाएं। आपने क्या कहते हैं, अल्लाह को जवाबदेह होना है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ना ये दूसरों तक लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।